आज चैत्र कृष्ण चतुर्थी शनिवार 7 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 72 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए कुछ विशिष्ट जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार 8 मार्च 2026 को रंग पंचमी है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। इस लोक उत्सव की सनातन सहित प्रभु श्री जी में भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हमने श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। तकनीकी कारण से हम आज पुष्टि सृष्टि के दर्शन नहीं रख पाए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाद परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 30 दिवसीय निकुंज लीला की भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। श्याम सुभगतन शोभित छीटे नीकी लागे
सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मेघश्याम रंग पर सुनहरी जरी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित स्वर्ण से सिद्ध किए हुए दो पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र मेघश्याम रंग पर सुनहरी जरी से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में श्री जी ने आज सूथन, उस पर घेरदार वागा और चोली अंगीकार किए हुए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। श्री जी की पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक धराए जाने वाले हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण आज मोतियों तथा स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मेघश्याम रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज मोतियों तथा
स्वर्ण से सिद्ध की हुई तिरछी चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। एक माला जी हमेल की भांति भी धराई हुई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर धराए वैत्र जी भी रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने आभरण से मिलवा मोतियों तथा स्वर्ण से सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धारण किए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट मेघश्याम रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चकैरी, चल चरण सरोवर, श्रृंगार के समय शोभित सुरंग पाग, राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली, संध्या आरती दर्शन में टेढ़ी आली, टेढ़ी अलक, शयन के समय अरी हो तो या मग निकसी, मान के पद में मान बड़ बिडर गई री आली, ओढ़वे के पद में ओढ़िए लाल लाडली संग। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा, रूपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और
मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल की रंग पंचमी उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। रंग पंचमी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। इस अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गीले तथा सूखे रंगों से होली खेली जाती है। राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर में विशेष आयोजन होते हैं, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में भव्य आयोजन होता है। महाराष्ट्र के समग्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज होली खेली जाती है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों के अलावा मर्यादा मार्गीय मंदिरों में आज रंग पंचमी को प्रभु स्वरूपों को होली खिलाई जाती है और आगामी चैत्र कृष्ण एकादशी को डोल झुलाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दो प्रकार के भाव विद्यमान हैं। एक भाव के अनुसार श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी माला तिलक रक्षण हेतु कश्मीर पधारे थे। श्री गोवर्धन धरन प्रभु ने आपको वसंत खिलाने और डोल झुलाने की आज्ञा की। आप श्री डोल पश्चात पधारे और लौटने में विलंब होने से प्रभु ने पुनः अपनी इच्छा दोहराई। अतः आपने उस वर्ष श्री जी को आज के दिन पुनः वसंत खिलाए और आगामी एकादशी को डोल झुलाए। दूसरे भाव के अनुसार आज धराए जाने वाले मुकुट कांचनी के श्रृंगार तथा हाथी पर विराज कर कृष्ण बलदेव होली खेलते हुए ब्रज भक्तों के साथ पधारें, ऐसी भावना है, जिसकी चित्रांकन वाली पिछवाई आज धराई जाती है। यह श्रृंगार गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी ने विशेष रूप से प्रारंभ किया था। इसकी पृष्ठभूमि में भावना यह है कि श्री गोवर्धन धरन प्रभु जतिपुरा से राजस्थान पधारे, उपरांत राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति से प्रेरित श्री दामोदर लाल जी महाराज ने अपनी कुमारावस्था में फाग की सवारी का प्रारंभ किया। इस सवारी की चित्रांकन वाली पिछवाई आज श्री जी में सजाई जाती है। यह पिछवाई इसके अतिरिक्त कुंज एकादशी के दिन शयन के समय भी सजाई जाती है। आज विशेष रूप से प्रभु को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु की मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। साथ ही जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो उस दिन भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। यह प्रभु श्री गोवर्धन धरन की अद्भुत सेवा प्रणालिका है। आइए अब रंग पंचमी के प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन को आज नियम के रंग पंचमी के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि तिलकायत श्री की आज्ञा से वस्त्रों के रंग एवं आभरणों में हल्का परिवर्तन किया जा सकता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पैररी माल गुलाब सुगंध की, पैररी माल गुलाब सुगंध। सर्वप्रथम
निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धारण की हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हाथियों की सवारी, पार्श्व भाग में महल और रंग खेलते लोकजनों के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर जल रंगों का हाशिया बना हुआ है और खंड पाट पर भी चित्रांकन वाले वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई हुई है। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया है, जिसके तहत पीली सलीदार जरी के वस्त्र अंगीकार किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन, दोहरी कांचनी और पीतांबर धारण किया हुआ है। इनके साथ प्रभु को आज मेघश्याम रंग के दरियाई वस्त्र से सिद्ध की हुई चोली अंगीकार करवाई गई है। प्रभु को धराए गए ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठी काजी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के लट्ठा वाले धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी और कमलमाला धराई है। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत स्वर्ण जड़ित मीणा की मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर जड़ाव का फिरोजा का सुंदर मुकुट धराया है।
बाईं ओर शीश फूल धराए हैं तो साथ में मुकुट के साथ धराई जाने वाली मीणा की चोटी जी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन धरन ने श्री कर्ण में आज स्वर्ण जड़ित फिरोजी मीणा से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई है जिनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धारण की हैं जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर प्रभु को झीने लहरिया वाले ही वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर गुलाब के पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने स्वर्ण जड़ित मीणा से सिद्ध नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धारण की हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां नाचते मोर के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नंद सदन गुरुजन की भीड़, श्रृंगार के समय देखो देखो री नागर नट, राजभोग में कुंज भवन ते निकसे राधा माधव, भोग में जाऊंगी वृंदावन भेटूंगी गोपाले, आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन में निर्तत रास रंगा रसिक रस, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे के पद में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती पश्चात दोनों कांचनी, मुकुट, टोपी, पीतांबर आदि श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं तथा पीली गोल पाग धराई जाती है। मेघश्याम रंग के चाकदार वागा धराए जाते हैं, लाल तनी धराई जाती है, श्रृंगार छेड़ान के धराए जाते हैं और लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल विदा हो जाने से प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में अब पतले पनिहारे आदि की
अधिकता रहती है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।